अमेज को एक छोटा मिड लाइफ अपडेट मिला है जिसमें होंडा ने इसको कुछ कॉस्मेटिक और फीचर चेंजेस दिए हैं। इन अपडेट्स के साथ अमेज की कीमत लगभग 6,000 रुपए से बढ़ गई है और अब भी ये सेगमेंट की महंगी गाड़ियों में से एक है। आज पता लगाते हैं कि क्या है ये अपडेट्स और इनके साथ क्या है अमेज की खूबियां और खामियां। और सबसे अहम सवाल, क्या आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं। शुरुआत करते हैं इसकी खूबियों के साथ। होंडा अमेज हमेशा से ही एक अच्छी दिखने वाली सेडान रही है और इस अपडेट के साथ ये और भी बेहतर दिखने लगी है। सामने ग्रिल में 2 नए क्रोम स्लैट्स हैं जैसे कि अकॉर्ड में आया करते थे। फॉग लैंप्स के पास अब आपको क्रोम गार्निश मिलेगा। हेडलैम्प में अब आपको एलईडी प्रोजेक्टर मिलते हैं नए डीआरएल्स के साथ और उसके नीचे फॉग लैंप्स में भी एलईडीज हैं। साइड में देखेंगे तो इसमें 15 इंच के नए डुअल टोन अलॉय व्हील्स आते हैं और डोर हैंडल्स पे भी क्रोम कवर दिया गया है। पीछे की तरफ टेल लैंप्स में एलईडी गाइड लाइट्स आ गए हैं और नए बम्पर पे एक क्रोम गार्निश भी मिल रहा है। फाइनली ये मीटेओराइट ग्रे कलर जो आप देख रहे हैं ये भी नया है। ओवरऑल ये सेगमेंट की अच्छी दिखने वाली सेडान्स में से एक है। अमेज को मिलता है एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो बनाता है 100 पीएस का पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसकी खासियत है इसका स्ट्रॉन्ग मिड रेंज पंच। अमेज को स्पीड्स पकड़ने में टाइम नहीं लगता और 1800 आरपीएम से ऊपर जाके ये आपको बड़ा क्विक एक्सेलरेशन भी देता है। इतना टॉर्क होने की वजह से आपको सिटी और हाईवेज पे ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक दमदार सब कॉम्पैक्ट सेडान की खोज में हैं, अमेज डीजल आपको निराश नहीं करेगी। अमेज इस सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जो आपको सीवीटी ऑटोमेटिक का ऑप्शन देती है और वो भी दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ। ये सीवीटी ट्रांसमिशन चलने में एएमटी से ज़्यादा स्मूथ है और हालांकि डीजल सीवीटी का पावर और टॉर्क तो कम है, लेकिन ये आपको शानदार माइलेज भी देगा और सिटी में चलाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेट्रोल सीवीटी भी सिटी में चलाने में बड़ा स्मूथ फील होता है, लेकिन इससे दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद मत रखिएगा। अमेज का सस्पेंशन सॉफ्ट रखा गया है जिसकी वजह से कैबिन में थोड़ा मूवमेंट रहता है। हालांकि अगर आप किसी खराब रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको ये अच्छे से कुशन करेगा। सड़क के गड्ढे आपको कैबिन में आके परेशान नहीं करेंगे और रेगुलर स्पीड्स पे आपको हार्शनेस भी महसूस नहीं होगी। हाईवेज पे भी ये स्टेबल रहती है। अमेज का रियर सीट एक्सपीरियंस भी अमेजिंग है। यहाँ आपको जगह की कमी महसूस नहीं होगी और 6 फुट तक के लोग भी आराम से बैठ पाएंगे। सीट्स की कुशनिंग थोड़ी सॉफ्ट है जो कि सिटी में आपको ज्यादा कंफर्टेबल रखेगी और आपको पीछे एक आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स और एक 12 वोल्ट सॉकेट भी दिया जा रहा है। हालांकि इस अपडेट के साथ होंडा को रियर एसी वेंट्स और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर करने चाहिए थे। तो ये तो हो गई अमेज की खूबियां। अब एक बार इसकी खामियों पे भी नजर डाल लेते हैं। अमेज का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन हालांकि 90 पीएस का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो बनाता है, मगर ये चलाने में दमदार या रिस्पॉन्सिव फील नहीं होता। पिकअप तो इसका स्मूथ है, मगर स्पीड्स बढ़ाने के लिए आपको एक्सीलरेटर ज्यादा दबाना पड़ेगा और उसके बाद भी इसका रिस्पॉन्स क्विक नहीं है और इस मिड रेंज परफॉर्मेंस की कमी की वजह से आपको गियर चेंजेस ज्यादा करने पड़ेंगे, स्पेशली ओवरटेक्स के लिए। हाईवे पे भी ये कमी आपको ओवरटेक्स प्लान करने पे मजबूर करेगी। फेसलिफ्ट में अक्सर कई फीचर अपडेट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि अमेज में बस आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रियर कैमरा में डिफरेंट व्यूज का ऑप्शन ही मिल रहा है। इसके अलावा अमेज में एक बेटर एमआईडी और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील तो अब आना ही चाहिए था और होंडा अगर इसको सेगमेंट से आगे निकालने के लिए इसमें वायरलेस चार्जर और ऑटो डिमिंग IRVM भी दे देता तो मजा ही आ जाता। होंडा अमेज इस जनरेशन में हमेशा से ही एक बड़ी काबिल सेडान रही है और ये अब भी कायम है। ये अब दिखने में पहले से थोड़ी बेहतर है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी एक अच्छा फीचर एडिशन है। हालांकि इस फेसलिफ्ट में कुछ फीचर्स और जुड़ जाने चाहिए थे, खासकर इसकी प्राइस को ध्यान में रखते हुए। पर अगर आप सिर्फ वो 6,000 रुपए का प्राइस प्रीमियम ही देखें तो कंप्लेन नहीं करेंगे।
तो अगर आप होंडा अमेज लेने की सोच रहे हैं तो अब ये पहले से हल्की सी बेहतर बन गई है।